हेलो माय एक्वेरियस, माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर कैसा रहेगा। इस बीच जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको आपको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या खतरा आ रहा है, आपके लिए क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आ रहे हैं, वो सारी बातें आपको पता चलने वाली है। ओके, तो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर चाहते हैं तो अपने जो भी वेल विशर है, जो भी आपके लव वंस हैं, उनके साथ इस रीडिंग जो है शेयर कर सकते हो, उनको शेयर कर दो, वो भी गाइडेड हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं 24 से लेके आपका 30 नवंबर तक। चीज़ें कैसी रहेंगी, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, या फिर आपकी लाइक हेल्थ से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, करंट फीलिंग हो गया, जो कुछ भी हो गया, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट, देखो, अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे इस मैम से अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहिए, चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर बुकिंग करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ले सकते हो अपनी रीडिंग, मैरिज पे, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग, कुछ भी हो आप ले सकते हो, ठीक है। परफेक्ट रीडिंग करूँगी, ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, जेन्युइन रीडिंग करूँगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है शुरुआत जो है आपका 24 से लेके 30 के बीच में, आप हो सकता है कि शुरुआत जो होगा उसमें आप थोड़ा स्टक रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि इमेजिनेशन भी करोगे तो उल्टे फुल्टे इमेजिनेशन करोगे, निगेटिव इमेजिनेशन रहेगा। माइंड में निगेटिविटी आते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि माइंड में थोड़ी निगेटिविटी बनेगी। कुछ लोगों का पीक लेवल पे जा सकता है निगेटिव इमेजिनेशन। जैसे आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होगा, लेकिन आप निगेटिव ज़्यादा सोचेंगे। इसीलिए टैरो आपको पहले ही गाइड कर देना चाहता है कि ज़्यादा कुछ निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ अच्छा करने जा रहे हो, जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो निगेटिव सोचने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट क्लियर है कि आप लोगों को फील होगी थोड़ी सी निगेटिविटी। ऐसा नहीं कि निगेटिविटी हो रही है, ये आपके दिमाग में चलेगा, स्टक फील कर सकते हो इसी निगेटिविटी की वजह से। तो अवॉइड करना आप रेड कलर पहनना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी ना हो, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 से लेके 30 नवंबर, ज़रा भी निगेटिविटी ना आए मेरे मन में, तो जो डॉग है उनको आप कुछ खिला देना, ठीक है। होमलेस चिल्ड्रन है, उनको आप कुछ डोनेट कर देना, स्वीट्स या क्लॉथ, सिंपल सी बात है। मतलब आपको सिंपली ये गाइड किया जा रहा है कि इस 24 से लेके 30 नवंबर के बीच में आप निगेटिव सोचने से बेटर है कि आप पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। देखो, इस बीच में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, और आप चाहते हैं कि उस इंसान से भी मुझे वो प्यार और अनकंडीशनल लव मिले, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है। और अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप खुद से भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो, कंप्लीट आप फील कर सकते हैं। और किसी से प्यार आपको है तो डेफिनेटली उनके साथ आप देख पाओगे कि आपका लव जो है पैशनेट हो रहा है, अट्रैक्शन जो है आप दोनों के बीच में वो और ज़्यादा गहरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, पैशन बन रहा है, पैशनेट लव हो रहा है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखो, कुछ चीज़ों की फ्रेश स्टार्ट अगर करने की इच्छा रख रहे हो तो आप कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। बहुत ही न्यू एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू पैशन आपको इस 24 से लेके 30 नवंबर के बीच में फील ज़रूर होगा। ओके, मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगी जिससे आगे आने वाले महीने को भी आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग आपको ये भी बताएगा, ठीक है, किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का नहीं। तो ये चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो गोल्ड की चीज़ें पहन सकते हैं, गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं पहनने के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करना है आपको, ना कि निगेटिविटी के साथ। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव। तो अच्छा ही सोचो ना। ओके, जब सब कुछ सरेंडर कर ही दिया है तो अच्छा सोचते रहो, सिंपल सी बात है। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोगों का मूवमेंट होगा इस बीच में, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टारगेट है उस पर फोकस रहने की ज़रूरत है, सॉलिड प्लान करने की ज़रूरत है, और अपना काम शुरू कर देने की ज़रूरत है,
ओके। और जो पड़ा हुआ काम है, जो पेंडिंग वर्क है, वो भी आपका इस टाइम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। रोमांटिक डेट पे जा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बुलाएँगे। जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा था वो ख़त्म होगा, जो भी चीज़ें अनफेयर थी, ठीक है, फेयर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इरिटेशन में हो, बहुत इरिटेट हो जा रहे हो, बेट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, डिसऑनेस्टली रिलेशनशिप को आपके पर्सन चला रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी। जो झूठ बोला है, मिलकर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएगी। एंड रोमांटिक डेट पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन के साथ। और अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि अगर आपका कोई क्रश है, बंदा है या बंदी है, तो वो इंसान जो है अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस भी करेगा। ओके। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वाइट भी पहन सकते हो, अगर आप चाहें तो स्काई ब्लू पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं, ब्लैक कलर अवॉइड कर सकते हो। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो अच्छे-अच्छे कलर मैंने जो भी आपको बताया वो दे सकते हो, ब्लैक कलर को छोड़ के। ओके। और कोई बिज़नेस की पार्टनरशिप करने जा रहे हो, बिज़नेस का कोई काम करने जा रहे हो, तो थोड़ा-सा मतलब अपने जो भी घर में मम्मी-पापा हैं, स्पेशली अपनी मम्मा से, मदर से आपको ब्लेसिंग्स लेकर आगे बढ़ना है। दूसरी बात, देखो इस टाइम हो सकता है किसी ऐसे इंसान से सामना हो सकता है जो थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप है, ओके, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ऐसे इंसान से आपका सामना हो सकता है, ओके। इसलिए आपको बाउंड्री बना के रखना को कहा जा रहा है। एक ऐसा इंसान जिसकी बातें आपको चुभेगी, अच्छी नहीं लगेगी, ये कोई अननोन पर्सन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ओवर भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं एक ब्यूटीफुल न्यू रिलेशनशिप की ओर। ये चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला है, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं नो सेकंड चांस। उस रिश्ते में कोई सेकंड चांस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अकेले बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो तरह के मैसेज है। एक ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना है, तो ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक कुछ लोगों का पैचअप भी होगा, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब पेन है, तकलीफ़ है, जिसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनका ओवर होगा, सिंपल सी बात। और जिनका मतलब है थोड़ा-थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बस आप चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़े अब ना हो, हम दोनों साथ में मिलकर अच्छे से रहें, तो समवन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग, ठीक है, अपनी कोई फीलिंग जो है आपको बताने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है। ये लव कॉल हो सकता है, उनकी तरफ से डायरेक्टली आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आएगा ज़रूर। कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा इस बीच, और हो सकता है कि बर्थडे हो उनका या कुछ भी हो, आपको विश करना है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। जो कुछ भी हो ओवरऑल तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा ही रहेगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, सिंपल सी बात ये है कि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। प्रॉब्लम बस ये रहेगा कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। किसी को कुछ जर्नी करना है, इस तरह की चीज़। तो अगर आप डिटेल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं, और पर्सनलाइज़ रीडिंग जिसे कह सकते हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, ज़रूर बुकिंग कीजिएगा। वाइट थैंक यू।